नमस्कार, जय हिंद। पूर्णचंद्र कांडपाल आज आपसे हिंदी में बात करता हूँ। मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने मुझे एक ऐसे मुकाम तक आज पहुँचाया कि आज मेरा 400वां एपिसोड आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। और जनजागृति के इस 400वें एपिसोड को पहुँचने में समय काफ़ी लगा। अब मेरा पहला एपिसोड शुरू हुआ था 14 नवंबर 2022 को बाल दिवस के दिन, और फिर 100 एपिसोड हुए थे 17 फरवरी 2023 को, 200 एपिसोड हुए थे 28 मई को, 300 एपिसोड हुए थे 5 सितंबर को, और आज ये 400वां एपिसोड है 31/2023 को। तो यहाँ तक पहुँचने में आप लोगों ने मुझे 5-5.5 मिनट, कभी 6 मिनट का समय दिया। मेरे जनजागृति का एक उद्देश्य है, एक अभियान है। मैं उसी में कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे इन सब का जो स्रोत है, जो ये एपिसोड मैंने 400 बनाया, इसका मेरे स्रोत हैं मेरी 34 किताबें जो मैंने इन 40 सालों में लिखी। 17 कुमाऊनी में है, 17 हिंदी में है, और मेरे लगभग 5000 छोटे बड़े जो है लेख हैं, सोशल मीडिया में हैं, गीत हैं, कविताएं हैं, लेख हैं, कुमाऊनी में भी है, हिंदी में भी है, और कई बार मैंने त्रुटियां भी की हैं, और जिसको आप कहते हैं स्लिप ऑफ टंग कहते हैं, लेकिन उनको मैंने ठीक भी किया, लेकिन जिसका मुझे एहसास होता है। तो अब तक के इन 400 का मैं अब आपको पूरा बता तो नहीं सकता कि मैंने क्या क्या किया, कितना किया, लेकिन इन सबको गिनाना भी बहुत कठिन होता है। लेकिन फिर भी मैंने किन मुद्दों को छुआ, आज के एपिसोड में मैं सिर्फ उतना ही बताना चाहता हूँ कि किन विषयों पर मैंने जनजागृति की है। तो इन जनजागृति में है नदी, जल, पहाड़, गंगा, यमुना, ऋषि गंगा, जोशीमठ, मलपा और हिमालय। फिर मैंने स्वास्थ्य शिक्षा की बात करी, जन जागृति की बात करी, और महिला उत्पीड़न, संस्कार, संस्कृति, विवाह, प्रेम विवाह। उसके बाद आए हमारे पास बच्चे, फिर बच्चों की शिक्षा, उनका स्वावलंबन, मोबाइल की लत। फिर मैंने शराब, धूम्रपान, नशा, जंक फूड इसको भी छूने का प्रयास किया। भ्रष्टाचार, जुगाड़बाजी, चाटुकारिता, घूस, काला धन, इस पर भी मैंने बहुत कुछ बनाए हैं। पर्यावरण पर कहा, कुदरत, पार्क, भगवान, बानर, सुअर, इन सब पर भी मेरे कुछ एपिसोड आए। प्रदूषण के बाद फिर पटाखे, गंदे नाले, हवा, शोर, हॉर्न का शोर। उसके बाद फिर राष्ट्र और देश की बात करी, राज्य की बात करी, उत्तराखंड की बात करी, स्वतंत्रता आंदोलन की बात करी। फिर सेना में मैंने कारगिल को, और 1971 का जो युद्ध था विजय दिवस के तौर पर वो, और किसान और कृषक की भी मैंने बात करी। सैनिक सम्मान में मैंने 21 परमवीर चक्र विजेताओं की बात करी, और जो 69 अशोक चक्र विजेता हैं उनकी बात करी। अग्निवीरों की, देश प्रेम की, शहीदों की, और नेताओं को भी मैंने याद किया, और चुनाव की भी मैंने कई बार चर्चा करी। अंधविश्वास जो मैं दूर करना चाहता हूँ समाज से, उसमें फिर जागर है, गणतु है, पुछारे, मृत्यु भोज और ब्रह्म भोज, मंदिर, पशु बलि, कुर्बानी, दिखावे की भक्ति, मंगली बर, और कोण, सूतक, मुंडन, मशाण, ये जो हमारे समाज में अंधविश्वास व्याप्त हैं, इनकी भी मैंने चर्चा करी। व्यक्ति विशेष में मैंने गांधी जी की बात करी, राजघाट की बात करी, मीराबाई चानू को, टिंचरी माई, विष्णु देवी शाह, एपीजे अब्दुल कलाम, मेजर इवान जे क्रेस्टो, दादा सुरेश एच कामदार, ज्योतिराम कांडपाल, बाली और विभीषण, गिरदा शिरदा, और महाभारत के दुर्योधन और युधिष्ठिर और द्रौपदी की भी मैंने कई बार बातें करी। इसके बाद मैं समाज में आया। समाज में मैंने रिश्तेदारों की चर्चा करी, माता, पिता, पत्नी, बच्चे, पड़ोसी, शिल्पकार और दिव्यांगों की भी मैंने बातें करी। संविधान की बात करी, संविधान की बात, कई दिवसों की बात करी, पत्र, पत्रिका, किताब, और मेरी अपनी आत्मकथा की भी मैंने बात करी। समस्याओं की बात करी, मोबाइल, महंगाई, शिल्कारा की जो सुरंग में हुआ उसका, देश की समस्याओं की भी मैंने बात करी। कुछ हास्य को भी मैंने छूने का प्रयास किया, जिसमें श्रेणी भक्त, बुधिदा, गदुआ गुटुक, मनोरंजन, आमन्यातिणी, रमोग ब्याह, इस प्रकार के कुछ कविताएं भी मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और स्वास्थ्य में मैं, जैसे कि मैं स्वास्थ्य शिक्षक हूँ, सेवानिवृत्त, तो मैंने स्वास्थ्य को भी छुआ। ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी या क्षय रोग कहते हैं, मधुमेह, उसकी बात करी, भोजन की बात करी, विटामिन, योगा और कोरोना पीरियड की बात करी। इतना समय इन 400 एपिसोड में मैं
मुख्य तौर पर आपको ये और कुछ शीर्षक बता पाया जिनकी मैंने इन पिछले 1 साल, करीबन 1 साल 2 महीने में जो इतना समय लगाया इन 400 तक पहुंचने में, मैंने इनकी चर्चा करी है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपका बहुत आभार। आपने कई लोगों ने मुझे सुझाव भी दिए। इनमें कुछ ऐसे भी मेरे एपिसोड हैं जिसमें लोगों ने मुझे कहा कि आप इस मुद्दे को भी छुएं, इस मुद्दे को भी छुएं। और इतने में मुझे बहुत से लोगों का इतना आशीर्वाद और प्यार मिला। कई लोगों ने मुझे मेरे एपिसोड के लिए समय दिया। और कई बार तो मैं देखता हूं कि सुबह प्रातःकाल जैसे ही मैं इसको अपलोड करता हूं तो लोगों का उसमें प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो जाती हैं। और कुछ लोग उसको रोज़ इंतज़ार में रहते हैं कि आज पूर्ण चंद्र कांडपाल जी क्या बात करने वाले हैं, किस मुद्दे पर कहने वाले हैं। तो इन सभी 400 का नाम नहीं ले सका, इतना ही कहना चाहता हूँ। आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका प्यार, आपका स्नेह मुझे मिलता रहे। मेरी जन जागृति जब तक मैं कर सकता हूँ करता रहूँगा, यही मेरा आपसे वादा है। इसी संकल्प के साथ धन्यवाद। जय हिंद।